मूवी की शुरुआत में हम एक विडो नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी जैसे ही आंखें खुलती है तो खुद को एक सुनसान आयरलैंड पर पाता है। वह जैसे तैसे उठकर चलने लगता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर वो घुस चला जाता है। उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक ड्रम के अंदर बंद होता है। उसका सर ड्रम के बाहर होता है और उसका पूरी बॉडी ड्रम के अंदर होती है। तभी उसकी नजर कुछ वैम्पायर पर जाती है जो बैठकर इंसानों को खा रहे होते हैं और तभी वह वैम्पायर उसे भी देखकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वह अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करता है और वैम्पायर की तादाद ज्यादा होने के कारण वो उसे घेर लेते हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर उस लड़के की मदद करने लगता है और उसे वैम्पायर से बचाता है, पर वैम्पायर ज्यादा संख्या में होने के कारण वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी विडो लड़के को पहचान जाता है जो कि उसका क्लासमेट होता है जिसका नाम केन होता है। केन कई सालों से गायब था, इसलिए विडो उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया होता है। तभी विडो देखता है कि केन की आंखें लाल होने लगी है और तभी केन विडो से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि केन भी वैम्पायर है और तभी विडो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि केन के पास एक लड़की आती है जो उसे पीने के लिए कुछ खून देती है और दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम अधीरा होता है और उस लड़के को पता होता है कि यह लैंड पूरा वैम्पायर से भरा हुआ है, इसलिए वह उनसे फाइट करने के लिए एक मार्क्समैन नाम के आदमी से ट्रेनिंग लेता है। कई दिन ट्रेनिंग लेने के बाद अब वह बहुत खतरनाक बन जाता है। एक दिन वह वैम्पायर से लड़ रहा होता है और अधीरा उन सबको आसानी से हरा देता है, पर जैसे तैसे अधीरा उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है। पर तभी वहाँ पर वैम्पायर का लीडर आ जाता है जो कि अधीरा को देखकर उसकी तारीफ करता है। तभी वह वैम्पायर अधीरा को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है और अधीरा मना कर देता है। तभी वह गुस्सा होकर मॉन्स्टर वैम्पायरों को अधीरा पर हमला करने को कहता है और यहाँ पर अधीरा भी उनसे फाइट करने लगता है और यहाँ पर अधीरा का दोस्त उस वैम्पायर लीडर पर तीर चला देता है और वह तीर को पकड़ लेता है और उसके बाद वह लीडर उस लड़की के पास आता है और फिर वह उस लड़की को काट लेता है। और तभी अधीरा यह सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वैम्पायर के सिर को बीच से काट देता है, पर वह देखता है कि वह फिर से जिंदा हो जाता है, जिससे अधीरा को पता चल जाता है कि वैम्पायर अमर है, वह उसे नहीं मार सकता। फिर वो वैम्पायर का लीडर अधीरा को अपनी गैंग में शामिल होने को कहता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तभी केन वहाँ पर आ जाता है और वो वैम्पायर लीडर की आंख में तीर मार देता है और उसे घायल कर देता है और यहाँ पर अधीरा अपनी दोस्त को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी अधीरा की दोस्त बताती है कि उसे केन भी पसंद करता है और वह उसे चुप चुप कर देखता है। और फिर यहाँ हमें अधीरा मार्क्समैन से बात करता हुआ दिखाया जाता है कि हम वैम्पायर लीडर को कैसे मार सकते हैं। तभी मार्क्समैन अधीरा को बताता है कि हम वैम्पायर लीडर को नहीं मार सकते, पर तभी अधीरा कहता है कि मैं एक वैक्सीन के बारे में सुना है, अगर हम उस वैक्सीन को वैम्पायर लीडर में इंजेक्ट कर दे तो वह मर जाएगा। और तभी अधीरा तैयारी करके उस वैक्सीन को लेने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस लीडर को भी उस वैक्सीन के बारे में पता चल जाता है और वो भी अपने कुछ आदमी उस वैक्सीन को लाने भेज देता है। तभी हमें विडो दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे गाँव में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे अधीरा का भाई दिखाई देता है जो कि अपने भाई को ढूंढने आया होता है। तभी हमें पता चलता है कि अधीरा का भाई इस गांव का लीडर है। और तभी हम देखते हैं कि उस गांव में एक वैम्पायर था जिसे खून न मिलने की वजह से वे मॉन्स्टर में बदल गया, जिसे अधीरा के भाई ने मार डाला। तभी विडो उन सभी के सामने आ जाता है और उनसे मदद मांगता है, पर वह देखता है कि गांव के सभी लोग वैम्पायर में बदल चुके हैं, पर यह वैम्पायर किसी पर हमला नहीं करते। तभी अधीरा का भाई विडो को एक टनल में ले जाता है और अंदर जाकर गायब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम अधीरा को देखते हैं जो कि उस वैक्सीन को लेने जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पर कुछ वैम्पायर हमला कर देते हैं। उनमें से एक लेडी वैम्पायर अधीरा की गर्लफ्रेंड पर हमला करती है, पर तभी वहाँ पर केन आकर उसे बचा लेता है। पर एक बहुत बड़ा शार्क टाइप का मॉन्स्टर अधीरा पर हमला कर देता है जिसके शरीर पर बहुत सारी आंखें थी। पर तभी वहाँ पर अधीरा का भाई आ जाता है और वह दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं, पर उसका भाई उसे अपने से दूर होने को कहता है क्योंकि वह भी एक वैम्पायर था। फिर वह सभी लोग एक टनल में दिखाए जाते हैं जो कि वैक्सीन ढूंढने जाते हैं, पर वहाँ पर भी उन पर कुछ वैम्पायर हमला कर देते हैं, पर अधीरा उन वैम्पायर को आसानी से मार देता है। आखिर में सब लैब तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे वैम्पायर मिलते हैं जिन्हें वे बहुत मुश्किल से मारते हैं। तभी एक वैम्पायर अधीरा के दोस्त को काट लेता है, पर अधीरा जैसे तैसे सभी मॉन्स्टर को मार डालता है और उनको वैक्सीन भी मिल जाती है। तभी वहाँ अधीरा का भाई आ जाता है जो अपने भाई से उस वैक्सीन को मांगता है क्योंकि अब वह उसे अपने वैम्पायर लीडर के पास ले जाएगा, पर अधीरा इस बात से इनकार कर देता है और तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। पर इसी बीच अधीरा का भाई उसी के एक दोस्त को मार डालता है, पर अधीरा के भाई को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। वह उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर अधीरा
अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है। ऐसे ही दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें वीडो दिखाई देता है, जो कि अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश हो जाता है। पर वहाँ पर एक इंसानों की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर होता है, जिसका चेहरा इंसानों की तरह होता है और पूरा शरीर कीड़े की तरह होता है। पर वह बहुत कम देख पाता है क्योंकि उसका सर उल्टा होता है। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, पर तभी वह मॉन्स्टर कीटो को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर वह चारों बचते हुए बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी उन्हें बाहर जाने के एक रास्ता दिखाई देता है। वह सभी ट्रॉली में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर वह मॉन्स्टर वहाँ भी उनका पीछा करने लगता है और वह उसके ऊपर एक बम फेंकते हैं। पर वह मॉन्स्टर अपना रास्ता बदल लेता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर पटरी टूटी होने की वजह से वह उसके ऊपर से जंप करते हुए उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। तब अधीरा सोचता है कि उसका भाई मॉन्स्टर बन चुका है और अब वह उसकी किसी बात को नहीं मानेगा और अब चाहे वैक्सीन लेने के लिए उसे मारना ही क्यों ना पड़े तो वह तो भी नहीं रुकेगा। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका सामना उसके अपने भाई से होता है। वह दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, पर यहाँ पर अधीरा का भाई अधीरा पर काफी भारी पड़ता है और अधीरा अपना पूरा जोर लगाकर उसके पेट में एक तलवार घुसा देता है। पर फिर भी अधीरा का भाई उससे कहता है कि अब उनके बीच में एक महायुद्ध होने वाला है। पर यहाँ पर अधीरा अपने भाई से फाइट करने लगता है और तभी उनकी फाइट के दौरान एक पिलर टूटकर अधीरा के ऊपर गिरने वाला होता है। पर तभी उसका भाई उसे धक्का देकर पिलर के नीचे खुदा जाता है और जब वो घायल हो जाता है तब वह अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे प्लीज मार डालो क्योंकि मैं वैम्पायर बनकर नहीं रहना चाहता। और तभी अधीरा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर तभी अधीरा का भाई कहता है कि मैं ना इसलिए गांव वालों के लिए किया क्योंकि अगर मैं वैम्पायर के लीडर के लिए वैक्सीन नहीं लेके जाता तो वो पूरे गाँव वालों को मार डालता। अपने भाई को दुख में देखकर उसे आजाद कर देता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं पूरे गाँव ने मिलकर सुसाइड कर लिया था और तभी अधीरा को वो वैक्सीन मिल जाती है और तभी अधीरा के सामने वही वैम्पायर आ जाता है जो कि अधीरा से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर